चाहे वो 6 चक्र पार करके 7वें चक्र में स्थापना करने के लिए अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने की कोशिश करें। जो 3 ग्रंथियां हैं, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, उनको पार नहीं कर पाते। बंद लगाना सीख जाएंगे, महाबंद भी लगा लें। क्रियाएं कुछ भी हों, इन क्रियाओं को कराने के लिए मैं केवल 15 मिनट में आपको सारी जितनी भी क्रियाएं सब बता सकता हूं। सारा योग आ जाएगा उसी में, मेडिटेशन की सारी प्रक्रियाएं, सारे प्राणायाम सब आ जाएंगे। लेकिन उतना हो जाने के बाद आप ईश्वर पालेंगे, ऐसा संभव नहीं है। गाड़ी चलाने के बारे में जानकारी दी जाए, 5 मिनट में जानकारी दी जा सकती है कि ऐसे आप चाबी लगाइए, स्टीयरिंग को ऐसे थामिए, इस तरह से गियर में डालिए, आप क्लच को थोड़ा छोड़िए और एक्सीलेटर पर पांव रखकर और धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाते जाइए। बता दिया, 2 मिनट लगे। पर इतना करने के बाद क्या गाड़ी चला लेगा कोई? तैरने के बारे में किसी को बता दिया जाए तो कितनी देर लगेगी? 2 मिनट। लेकिन ऐसे बताने के बाद अगर किसी को पानी में डाल दिया तो डूबेगा जरूर। प्रैक्टिस कराई जाए, किसी की गाइडेंस की जरूरत है। तो जो गाइड करता रहता है, और मजे की बात यह भी है, गुरु केवल एक ही तरह से गाइड कर रहा है ऐसा नहीं है। शिष्य का अंतर हृदय गुरु से जुड़ जाए तो गुरु दूर बैठा बैठा भी उसके हृदय में प्रेरणा देता रहेगा और वो ग्रहण करता रहेगा। मां बोल रही है हृदय से, बच्चा सो रहा है अमेरिका में, मां की दुआएं बच्चे तक पहुंच रही हैं। बच्चे को अमेरिका में रहते रहते चोट लग गई, इंडिया में मां सोई पड़ी है, सोते सोते जागकर उठ जाती है, मेरे बच्चे को कुछ हो गया है। ये टेलीपैथी, बिना तार का तार जुड़ा हुआ है अंतर से। हृदय की जो संवेदनाएं हैं वो जा रही वहां तक, और गुरु जो भेज रहा है वो पहुंचता है। यहीं शिकागो में जिस समय विवेकानंद बोल रहे थे, मुझे अच्छा लगा यहां मंदिर में प्रवेश करते समय भारत का संदेश सारे संसार में सुनाने की भावना लेकर के विवेकानंद आए थे, और उनका स्टैचू मंदिर के प्रवेश द्वार के साथ ही लगाया हुआ है। ये मंदिर के कमेटी के लोग और स्थापत्य कला को जिन लोगों ने भी डिजाइन किया है, सच में बधाई के पात्र हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। विवेकानंद बोलते बोलते अचानक आवाज रुक गई और भूल गए, तो उन्होंने पानी मांगा, तो गिलास पानी का दिया गया। इतनी देर में उन्होंने मन ही मन सदगुरु को याद किया। मेरे सदगुरु, तुम्हारे ज्ञान को वाणी प्रदान करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं, तुम्हारा उपकरण हूं, इंस्ट्रूमेंट हूं। कृपा करो। वहां से कृपा का वो शक्ति, कहते हैं ना कि कुंडली शक्ति ऊपर उठती है, तो प्रकाश जो चलता है, लाइट की जो स्पीड है, वो 1 सेकंड में 1,86,000 1,86,000 माइल 1 सेकंड में, इतनी स्पीड से लाइट चलती है। लेकिन इससे भी 4 गुनी ताकत लेकर, जो सरपेंटल पावर जिसे कहते हैं, ये कुंडली शक्ति, इससे भी 4 गुनी ताकत लेकर के ऊपर उठती है। लेकिन मैं कहूंगा कि जो आत्मा की शक्तियां हैं, वो तो इससे भी 10 गुनी अधिक ताकत लेकर चलती हैं। वहां मां बैठी है, इधर पुत्र बैठा है, भावनाएं एक साथ काम कर जाएंगी। गुरु भी इसी तरह से कहीं भी बैठा हुआ है, उसका भाव, उसका आशीर्वाद शिष्य को जहां भी है, दुनिया का कोई भी कोना दूर नहीं रह जाता।
भारत से कार्यक्रम प्रसारित किया जाए, यहां आने में कुछ देरी लगती है, लेकिन आंतरिक प्रेरणाएं जब दी जाती हैं उसमें दूरी और देर नहीं लगती, एकाएक अपना काम करती हैं। तो गुरु से यदि आप जुड़े हुए हैं तो गुरु के द्वारा दिया गया संदेश आपको अंदर ही अंदर प्रभावित करता है। लेकिन साथ में चाहे फोन से, चाहे सत्संग से, चाहे पुस्तकों से, चाहे कैसेट से अपने को जोड़ के रखो। आप अपने आप को जोड़ के रखेंगे, वो जो प्रेरणाएं आपके अंदर काम करेंगी वो अद्भुत होती हैं। न जाने किन किन स्थितियों में किस किस तरह से आप अपने आप को संभाल पाते हैं। मेरी इच्छा थी मैं आपको बहुत सुनाऊं, लेकिन घड़ी कहती है मुझे रुक जाना चाहिए। पता नहीं लगता ना कि वक्त कैसे जल्दी से बीत जाता है, लेकिन थोड़ा सा और बोल देता हूं। तैयार हैं आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं? कितने तैयार हैं जरा हाथ खड़े कर लें। चलिए शीघ्रता से मैं ये श्लोक सुनाता हूं आपको। भगवान राम जी के संबंध में सीता जी कह रही हैं, वो उत्साह है नदी के बहाव की तरह, उनमें पौरुष है किसी शेर की तरह। सत्वम अनृशंस्यम, वो बल का रूप है, ऊर्जा एनर्जी का नाम राम है। आप उनको मानते हैं तो याद करो, एनर्जी का नाम, एक ऊर्जा का नाम, एक बल का नाम राम है। पहली बात मैंने बताई उत्साह, दूसरी चीज कही है पौरुष, तीसरी चीज कही है बल, शक्ति, ऊर्जा। याद रहेगा? चौथी चीज अनृशंस्यम, क्रूर नहीं है राम, क्रूवल नहीं है। दया और प्रेम का नाम है राम। जैसे कोई सागर जिसके पानी की थाप आना आसान नहीं, ऐसे प्रेम का एक रूप है राम। अहिंसा का अर्थ है जीवन के प्रति आदर भाव जहां है वो अहिंसक इंसान है, और हिंसक वो है जो जिंदगी को इज्जत देना नहीं जानता। एक चींटी भी जा रही है, अहिंसक आदमी उसे भी नहीं सताएगा, उस जिंदगी को भी इज्जत देगा, इसे भी जीने का अधिकार है। क्यों किसी को मारूं, क्यों सताऊं? मैं ताकत वाला हूं तो कमजोर को क्यों सताऊं? तो कहा राम प्रेम का नाम है, वो कहीं किसी को सताना नहीं चाहते। अगर किसी को दंडित भी करते हैं तो इसलिए कि बहुतों को दुख से बचाया जा सके। तो राम जी के इस रूप को याद करके धारण कीजिए इस गुण को। हमें प्रेम का रूप बनना है। अब ध्यान रखिए, इंसान दुनिया में जब आया, उसने सबसे पहले मां से जो कुछ पाया, जिसके कारण रिश्ता जुड़ा, प्यार ही उसका पहला परिचय था। मां ने दुलार भरे हाथों से उसे छुआ, अपने हृदय से लगाया। पहला परिचय प्रेम से हुआ। प्रेम ने एक रिश्ते को बांध दिया। जिन देशों में बच्चों को मां दूर रखती है, पलने में डालकर और डिब्बे का दूध पिलाती है, अपने देश में तो कोई लड़ता भी है तो